आज मैं आपके साथ वायरल हेयर ब्राउन कलर की रेमेडी शेयर करूंगी, जिसे आप कॉफी के साथ बनाकर अपने बालों को घर पर ही सैलून वाला डार्क ब्राउन कलर दे सकते हैं। इस तरह आप अपने बालों को केमिकल वाले हेयर डाई से भी बचा सकते हैं, जो आपके बालों को इंस्टेंट तो कलर दे देते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद ही आपके बालों को बुरी तरह से डैमेज करके रख देते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल शुरू हो जाता है। कॉफी से बना ये हेयर डाई आपके बालों को चॉकलेट ब्राउन शेड तो देगा ही, साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉल को बिल्कुल स्टॉप कर देगा और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अब आपने एक बर्तन ले लेना है और इसमें एक साशा कॉफी का डाल देना है। कॉफी में मौजूद कैफीन आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा चॉकलेट ब्राउन कलर भी दे देगा और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। अब आपने इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब चाय की पत्ती डाल देनी है। ये भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। हेयर डाई बनाने के लिए चाय की पत्ती को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें पानी डाला है, पत्ती और कॉफी ने बहुत ही तेजी से कलर निकालना शुरू कर दिया है। इसी तेजी से ये आपके बालों को भी खूबसूरत सा चॉकलेट ब्राउन शेड दे देगी। केमिकल्स वाले हेयर डाई इस्तेमाल करने की वजह से आपका जितना भी हेयर लॉस हो गया है, आपने इसमें 1 चम्मच के करीब लौंग डाल देनी है। लौंग आपके बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगी, क्योंकि लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं। इस तरह जितने भी आपके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा। अब आपने सारी चीजों को उठा के पैन में डाल लेना है और पैन को आपने चूल्हे पे रख देना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है। याद रहे आपने इसको मीडियम आंच पर ही पकाना है। अगर आप इसको तेज आंच पे पकाएंगे तो इस तरह इसका कलर इतना ज्यादा अच्छा नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसका कलर और भी ज्यादा तेज होता जाएगा। इस हेयर डाई को इस्तेमाल करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। आप इस हेयर डाई को मेहंदी के साथ ऐड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल कलर आएगा। इस तरीके से मेहंदी आपके बालों को बिल्कुल भी रेड या ऑरेंज सा कलर नहीं करेगी, जो बालों में अच्छा नहीं लगता। दूसरा तरीका इसका ये है कि कुछ लोग मेहंदी को बालों में लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आपको मैं बताऊंगी आप किस तरह मेहंदी के बगैर भी इसको बालों में लगाकर बिल्कुल नेचुरल सा चॉकलेट ब्राउन शेड अपने बालों को दे सकते हैं। अब इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है, ताकि अच्छे तरीके से सारी चीजों की पोटेंसी इसमें आ जाए। 5 मिनट के बाद आपने इसी तरह से इसको स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसका डार्क कलर निकल आया है। अब आपने एक कोई सा भी बर्तन ले लेना है और आपने इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी डाल देनी है। अब हमने जो कॉफी का पानी बनाकर रखा था, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसी तरीके से आपने इसमें ऐड करते जाना है और इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरह का कर लेना है कि ये बालों में लगाना आसान हो जाए। आपने इसकी कंसिस्टेंसी को ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज्यादा पतला करना है। इस तरीके से अगर आप मेहंदी को अपने बालों में यूज करेंगे तो ये आपके बालों में बिल्कुल भी रेड या ऑरेंज सा कलर नहीं लेकर आएगी, जो बालों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चॉकलेट ब्राउन सा नेचुरल सा कलर लेकर आएगी, जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आपने इसमें 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डाल देना है। कॉर्नफ्लोर आपके बालों में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा ये बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सिल्की भी कर देगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगे या पतली लगे, आपने इसमें मेहंदी या इसी तरह कॉफी के पानी को डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को आपने बैलेंस कर लेना है। सादा पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, इस तरह आपको इसके इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज्यादा चॉकलेट ब्राउन हो गया है। इसी तरह का ये आपके बालों को भी शेड दे देगी। बालों को नेचुरल कलर देने के साथ साथ ये आपके डैमेज बालों को बहुत ही तेजी से रिपेयर भी करेगी। और इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा वो कमाल का है और हेयर फॉल तो आपका बिल्कुल रोक देगी। आपने इसमें 1 चम्मच हनी यानी कि शहद का डाल देना है। इस तरह ये आपके फ्रिजी और डैमेज बालों को बहुत ही तेजी से रिपेयर भी करेगी। अब जिनके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे हैं, फटे फटे हैं या बालों में बहुत ही ज्यादा स्प्लिटेंट्स हैं, बालों पर केमिकल्स वाले
वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से बालों को जितना भी आप डैमेज कर चुके हैं, आपने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि फ्लैक्स सीड्स जेल यानी कि अलसी के बीज जो होते हैं उनकी आपने जेल बनाकर डाल लेनी है। इस तरह आपके बालों में से स्प्लिटेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके बालों को डीपली नरिश कर देते हैं। जितने भी आपके फ्रीजी और डैमेज बाल हैं बहुत ही तेजी से रिपेयर हो जाएंगे। अब मैं आपको इसके अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। आपने अपने पूरे बालों में अच्छे तरीके से 2 घंटों के लिए लगाना है और 2 घंटों के लिए अपने बालों को किसी भी पॉलीथीन बैग या शॉवर कैप से अपने कवर कर लेना है। इस तरह आपको और भी कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 घंटों के बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी आपने किस चीज से अपने बालों को वॉश करना है, तो ही आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो बाकी कॉफी का पानी बचा हुआ था आपने किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लेना है। जो लोग मेहंदी को बालों में अप्लाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो वो इसको स्प्रे बोतल में डाल के दिन में 2 दफा अपने पूरे बालों में अच्छे तरीके से स्प्रे करें और हल्के हाथों से इन्वर्जन मेथड में बालों में 3 से 4 मिनट तक मसाज कर लें। इस तरह भी ये आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे देगा और बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। इस तरीके से ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा, इसीलिए आपको डेली हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेना है। अब जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना हो, एक कटोरी में आपने कॉफी का थोड़ा सा पानी डाल लेना है और इसमें आप जो डेली रूटीन में जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग डाल के अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जो लोग मेहंदी को बालों में लगाना पसंद नहीं करते वो इन 2 स्टेप्स को फॉलो करके अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड दे सकते हैं और बाल आपके बहुत ही ज्यादा शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। इस तरह आपका हेयर फॉल भी बिल्कुल रुक जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेहंदी को वॉश करने का मैं आपको तरीका लास्ट में बताऊंगी। मेहंदी लगाने के बाद आपने अपना हेयर वॉश किस तरह से करना है। इसी तरीके से आपने शैम्पू बना लेना है और मेहंदी को 2 घंटों के बाद बालों को इसी शैम्पू से वॉश कर लेना है। इस तरह आपके बालों में कलर बहुत ही ज्यादा मेंटेन रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप देखेंगे बहुत ही आपको कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं। जितने भी आपके सफेद बाल थे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं और बालों में नेचुरल ब्राउन सा कलर आ गया है। अगर आप इसको कंसिस्टेंट यूज करेंगे ये आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगी और बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। चाहे बाल आपके फ्रिजी हैं, डैमेज हैं या फिर अनमैनेजेबल हैं, तो बालों को ये मैनेजेबल भी बनाएगी और बहुत ही ज्यादा आपके बाल सिल्की और स्मूथ भी बनाएगी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी हम हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं बाद में हमारे बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप हेयर डाई को बनाकर लगाएंगे तो कभी भी आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, बल्कि ये आपके बालों को डीपली नरिश करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।